इसकी बात करता हूं। ये है सर्कुलर सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, ग्रीक सिस्टम, है ना। और तीसरा है वो है सर्कुलर सिस्टम, वर्ताकार विधि की बात करते हैं। तो वर्तीय विधि में कोण को अपन मापेंगे रेडियन में। किस में मापेंगे बेटा? रेडियन में। रेडियन, रेडियन इंग्लिश में भी रेडियन होता है, ठीक है ना, हिंदी में भी रेडियन होता है। सर्कुलर को बोलते हैं अपन वृत्ताकार। जो वृत्ताकार विधि है उसमें अपन कोण को मापते हैं रेडियन में। किस में मापेंगे बेटा? रेडियन में मापेंगे। और यहां पे क्या बोलते हैं, देखो यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे 0 से लेके 90 पे आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे ये बीच का कोण यहाँ पे 90 डिग्री बना था, और यहाँ पे बनाएंगे अपन पाई अपॉन 2, और रेडियन को छोटा सा छोटे से c से अपन डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। रेडियन को किससे डिनोट करते हैं? छोटे से c से डिनोट करते हैं। समझ में बात बेटा आई? देखो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अपन को 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ ली थी, ये अपन को पढ़ना नहीं है, अपने काम का भी नहीं है ना, अपने कभी आता है, ठीक है ना। ग्रीक लैंग्वेज का है, जो ग्रीक भाषा है उसका है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने लिए ये है सर्कुलर सिस्टम, वर्ताकार विधि की बात करेंगे। वर्ताकार विधि में कोण को कैसे मापते हैं उसकी बात करें। और वर्ताकार विधि में कोण होता है 90 डिग्री कोण को बोलते हैं π/2, यानी ये 0 से स्टार्ट होता है, ये π/2 हो जाता है, ये हो जाता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। अब पाई लगते ही क्या हो जाएगा? बन जाएगा रेडियन बन जाएगा। एंगल किस में बन जाएगा? रेडियन में। और सर्कुलर जो वर्ताकार विधि है उसकी बात हो जाएगी। अब अपन ने ये कर लिया, बात करेंगे आज इसकी। देखो बेटा, आराम से देखो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, वही चीज़ है जो अपन ने पहले पढ़ रखी है। बात करते हैं अपन सर्कुलर सिस्टम की। नया हेडिंग डाल लो, यानी कोण मापने की वर्ताकार विधि की बात करते हैं अपन। मेजरमेंट ऑफ ए सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। कोण मापने की वर्ताकार विधि में बात करते हैं तो अपन ने एक सर्कल लिया बेटा, ये देखो सर्कल लिया, और सर्कल तब होगा, ये सर्कल नहीं है, इसमें मैंने केंद्र बिंदु बना दिया, ये सर्कल हो गया। क्या हो गया बेटा? सर्कल हो गया। वही चीज़ है, एलो इसको 4 भागों में बांट लो, चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये कितना हो गया बेटा? आप अपन रेडियन में बात कर रहे हैं, वर्ताकार में रेडियन में यूज करेंगे। किस में कोण को किस में मापेंगे? रेडियन में। अब बात करेंगे अपन, मैं यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आता हूँ, मैंने त्रिज्या इसको R मान लिया, कैपिटल R मान लो बेटा। क्या मान लिया मैंने? कैपिटल बड़ा वाला R मान लिया। आराम से देखो चीज़ को, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 से, तो यहाँ पे वापस घूम के आता हूँ, तो कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा? 360 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा वापस से, ये बन गया अपने पास 360 का, 360 डिग्री का कोण बन गया। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक वापस आता हूँ, ये अपनी रेडियस है, त्रिज्या है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक वापस आता हूँ, तो ये वर्त की परिधि बनेगी नहीं बनेगी? सर्कमफेरेंस की बात होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो मैं 360 डिग्री की बात करता हूँ। कितने डिग्री की बात करता हूँ बेटा?
360 डिग्री की बात करता हूँ, वो किसके बराबर जा रहा है? देखो सरकमफेरेंस और त्रिज्या के बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा ना। इससे पहले एक चीज और देख लो छोटी सी, कोण की बात कर लो, थोड़ी छोटी सी देख लो। कोण की बात करता हूं मैं, एंगल की बात करता हूं। एंगल देखो बेटा, एंगल क्या होता है? ये अपने पास जो एक सर्कल है, ठीक है, मैंने इसको एक त्रिज्या इसकी आर ये मान ली, एक त्रिज्या आर ये मान ली। ये चीज़ आपने 10th क्लास में पढ़ा था। इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड है कि नहीं है? इसको क्या बोल दिया मैंने? त्रिज्या खंड। बोला कि नहीं बोला? त्रिज्या खंड होगा ना। अब यहां से लेके यहां तक ये जो एरिया आया अपने पास से, जो जगह आई है, इसको बोलते हैं अपन चाप। क्या बोलते हैं? चाप। आर्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चाप बोलेंगे। यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया अपने पास? चाप हो गया। और इसको मैं एल से प्रदर्शित करता हूं। किससे करता हूं? एल से। और ये यहाँ पे ओ इसका सबटेंड बिंदु है। केंद्र बिंदु ओ पे यहाँ पे मान लो थीटा डिग्री कौन बनाता है? क्या बनाता है? थीटा। अब देखो जो थीटा है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थीटा है, ये चीज पढ़ने से पहले एक छोटी चीज वो काम आएगी यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूं। जो थीटा है वो दो चीजों पे डिपेंड हो रही है। एक तो अपनी चाप पे डिपेंड हो रही है। मैं कोण की बात कर रहा हूं, कोण ये लिया मैंने, और ये कोण है थीटा है, ये किस पे डिपेंड हो रहा है? एक तो चाप पे डिपेंड हो रहा है, एक किस पे हो रहा है? त्रिज्या पे। मैं चाप को जितना बढ़ाऊंगा कोण बढ़ेगा। देखो अगर मैं चाप को मैंने इतना बढ़ा दिया, त्रिज्या तो उतनी है ना, त्रिज्या आर थी पहले, अब भी आर है, मैंने चाप को बढ़ाया, कोण बढ़ा। समझ में बात? एक चीज और, मैंने अगर त्रिज्या को बढ़ा दिया, त्रिज्या को मैं बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा, तो भी किस पे डिपेंड, तो भी इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कोण पे पड़ेगा। इसका मतलब जो थीटा है वो एल और आर पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? एल और आर के रेशियो पे डिपेंड करेगा, अनुपात पे। एल और आर के जो अनुपात है उस पे ये डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? देखो एग्जांपल लो छोटा सा, कैसे करेगा देखो। अगर मैं ऐसे देखो, मैं इसकी बात करता हूं, ये थीटा है, ये अपनी त्रिज्या है, ये अपना चाप है। मैंने चाप को जितना बढ़ा रखा है, थीटा बढ़ रखा है। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मैंने चाप को बढ़ाया, थीटा बढ़ा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चाप को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चाप है, उसको बढ़ाता हूँ। त्रिज्या तो उतनी है बेटा, त्रिज्या उतनी अपने पास नहीं। समझे? आराम से समझो। देखो ये चीज क्या है, देखो आराम से समझो। एल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तभी थीटा बढ़ेगा। अब देखो कैसे, ये अपना थीटा कोण है, ये त्रिज्या आर है, ये अपना चाप है। ठीक है बेटा, ये चीज देखो। इसको थोड़ा सा एग्जांपल देखो। मैं क्या करता हूं, पहले इस एल को बढ़ाता हूं। चाप है, ये हो गया चाप बटे त्रिज्या, ऐसा भी बोल सकते हो आप इसको ना, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या हो जाएगा? चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। अब देखो मैं चाप को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, त्रिज्या उतनी है ना, ये आर थी, अब भी आर है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैंने इसको बढ़ाया, कोण बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब देखो थोड़ी सी चीज, इसमें थोड़ी चीज और देखो। मैंने क्या किया, त्रिज्या को बढ़ाया, त्रिज्या को बढ़ाया, चाप भी बढ़ गया और एंगल भी क्या हो गया अपना पास? बढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण है, जो थीटा है, वो चाप और त्रिज्या के अनुपात पे डिपेंड करता है बेटा। त्रिज्या और चाप और त्रिज्या के अनुपात ही हो गया ना,
ये दोनों रेशियो में तो हो गए ना, अनुपात में हो गया ना। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब चीज़ है, याद रखनी है। इस पर क्वेश्चन भी होते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और एग्जाम में आते हैं, IIT वगैरह उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, बहुत ही गजब क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसकी कोण मापने की वर्ताकार विधि, जो तीसरी विधि है, जिसमें कोण को अपन रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन में। उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है बेटा, तो कोण तो अपना थीटा तो कितना हो गया 360, मैंने यहां से लेके मैं यहां तक गया 360 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करें इसका चाप, यहां पे तो चाप था L, उसका जितना भी चाप था ले लिया, लेकिन यहाँ पे इसका चाप कितना हो गया, यहाँ से लेके वापस यहाँ पे आ गया, यानी वर्त की क्या हो गई बेटा, परिधि की बात हो गई। वर्त की परिधि आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 13 14 जो भी है 13 नंबर का चैप्टर है उसमें पढ़ा था, आपने अच्छे से पढ़ा था, सॉरी 15 नंबर का चैप्टर था उसमें पढ़ा था। तो ये हो गई, यहाँ से लेके मैं यहाँ से वापस यहाँ पे जाता हूँ, तो ये वर्त की क्या हो गई बेटा, परिधि हो गई, सरकमफेरेंस की बात हो गई। तो ये हो गई वर्त की, अपना सूत्र क्या था, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं होता है, ये तो सूत्र है ना अपना, फॉर्मूला ये है ना। अब देखो थीटा कितना हो गया अपने पास 360 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ, थीटा का मान कितना हो गया 360 डिग्री। चाप कितना हो गया, यहां से लेके मैं वापस यहां पे जाता हूं तो क्या हो गया, वर्त की परिधि हो गई। तो ये हो गई वर्त की परिधि अपॉन में त्रिज्या, त्रिज्या तो सेम ही है, जितनी अपन ने रखी है उतनी है। ठीक है, तो ये हो गया अपने त्रिज्या। ठीक है बेटा, आराम से देखो इस चीज को, ये 360 डिग्री के बराबर हो गया। वर्त की परिधि अपन ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, 2πr, और वो आगे भी 2πr रहेगा, कॉलेज में भी 2πr रहेगा, और MSc आप जो भी करोगे, बीटेक वगैरह जो भी करोगे उसमें भी क्या रहेगा, फ्यूचर में हमेशा 2πr रहेगा। तो वर्त की परिधि क्या हो गई अपने पास 2πr, होता ही नहीं होता है 2πr होता ना। और त्रिज्या अपनी इसकी कितनी है, r है, r से मैं r कैंसिल करूंगा तो 360 बराबर क्या हो गया, डिग्री बराबर हो गया 2π। तो कहने का मतलब आपने एक चीज सीखी कि 360 डिग्री है उसको रेडियन में किससे लिखते हैं, 2π से लिखते हैं। एक चीज आई अपने, ये होगा रेडियन। ठीक है, ये क्या हो गया अपना रेडियन, रेडियन। चीज समझे कि जो 360 डिग्री है उसको रेडियन में किससे लिखते हैं, 2π से। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 आएगा, ये 2π आएगा। तो ये 360 को मैंने किससे लिखा है, 2π में। रेडियन में किससे लिखा है, 2π से। समझ में बात आई ना। वही चीज है, मैंने कोण वाले फॉर्मूले से कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या लिया था मैंने। चाप जितना बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा, त्रिज्या जितनी बढ़ेगी या त्रिज्या जितनी कम होगी तो भी एंगल बढ़ेगा, चाप बढ़ेगा तो। या ऐसा बोल सकते हैं, चाप जितना बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा, त्रिज्या जितनी बढ़ेगी एंगल बढ़ेगा। भाई कोण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो अपना ये फॉर्मूला लिख लेना, कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या। बहुत गजब फॉर्मूला है, इससे ये चीज़ें सोल्व हो रही है। तो मैंने क्या किया, कोण मापने की विधि से देखा था मैंने कि बेटा वर्ताकार विधि की बात की, तो वर्त की बात कर ली मैंने। वर्त की त्रिज्या अपन ने यहाँ से लेके r मान ली, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं वापस आता हूँ तो कोण कितने बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो कोण कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया। फिर क्या था, चाप यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया टोटल, वर्त की परिधि हो गई। तो वर्त की परिधि हो गई, अपॉन में क्या होता है त्रिज्या, तो बट्टे में त्रिज्या आ गई। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। त्रिज्या कितनी अपने पास r है, r से r कैंसिल हो गया, 360 बराबर 2π आ गया। तो कहने का मतलब ये आया अपने पास
कि 360 डिग्री है, ये डिग्री है, उसको रेडियन में किससे लिखते हैं? 2 पाई से लिखते हैं बेटा। किससे लिखते हैं? 2 पाई से लिखते हैं। अब देखो थोड़े इससे देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अपन ने क्या देखा कि 360 डिग्री है, उसको रेडियन में 2 पाई लिखते हैं, रेडियन में। मैं क्या करता हूं, इसमें पूरे में इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूं और इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूं, दोनों तरफ 2 का भाग दे देता हूं, यहाँ पे भी 2 का भाग देता हूं और यहाँ पे भी क्या करता हूं, 2 से भाग देता हूं। तो देखो बेटा, मैंने 360 में यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 360 डिग्री बटे 2 किया और ये 2 पाई बटे 2 हो गया। भाई दोनों तरफ सेम से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, और 2 का अपन डिवाइड करें 360 में तो 180 आता है बेटा, आता कि नहीं आता है? तो 180 डिग्री की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? पाई। तो कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री है, उसको रेडियन में किससे लिखते हैं बेटा? पाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? रेडियन। 180 डिग्री है, उसको रेडियन में किससे लिखते हैं बेटा? पाई से लिखते हैं। 2 चीजें समझ में आई आपने? आई कि नहीं आई? 180 डिग्री है, उसको रेडियन में किससे लिखते हैं? पाई से लिखते हैं। अब एक काम करता हूं मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ भी क्या करता हूं, पहले 180 से डिवाइड करता हूं दोनों तरफ। मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड करता हूं, पहले यहां पे करता हूं, यहां पे भी मैंने 180 से डिवाइड किया और इसको भी मैं 180 का भाग दिया। तो दोनों तरफ भाग देने पर ये 180 में 180 का भाग दिया और ये हो गया पाई अपॉन 180, हुआ कि नहीं हुआ? तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है बेटा? पाई बटे 180। पाई साथ में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? रेडियन हो गया। तो ये क्या हो गया? पाई बटे 180 रेडियन। रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, छोटा सा बताया था थोड़ी देर पहले, वहाँ पे बताया था मैंने 3rd नंबर का, कि रेडियन है उसको सी से प्रदर्शित करते हैं अपन, ठीक है ना, छोटा सा सी। तो कहने का मतलब मैंने इस साइड 180 से का भाग दिया, यहाँ पे भी 180 का भाग दिया, तो 180 अपॉन 180 और पाई अपॉन 180, तो ये तो हो गया 1 हो गया, तो 1 डिग्री हो गया, और ये पाई बटे 180। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। पाई बटे 180 रेडियन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों तरफ 180, इसमें दोनों तरफ 180 से का भाग दिया, 180 का भाग दिया, 1 आ गया, पाई में 180 का भाग दिया तो पाई बटे 180 आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया 1 डिग्री के बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री के बराबर क्या होता है? पाई बटे 180 रेडियन। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने 180 का डिवाइड किया दोनों तरफ, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर देता हूँ, पाई का भाग दे देता हूँ, यहाँ पे भी पाई से भाग देता हूँ और यहाँ पे भी पाई का भाग देता हूँ। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे पाई का भाग दिया तो 180 बटे पाई हुआ कि नहीं हुआ? मैंने यहाँ पे पाई का भाग दिया और यहाँ पे पाई का भाग दिया, तो ये तो 180 बटे पाई हो गया, और बराबर में पाई अब बटे पाई हुआ कि नहीं हुआ? पाई बटे पाई हुआ कि नहीं हुआ? देखो डिग्री है यहाँ पे, ये डिग्री में वैल्यू चल रही है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास? 1। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है बेटा? ये डिग्री है, पाई बटे 180 बटे पाई डिग्री होता है। देखो वही चीज है, नई चीज नहीं है, वही चीज है कि मैंने क्या किया, 180 से डिवाइड किया तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन आया। मैंने दोनों तरफ पाई से डिवाइड किया तो ये 180 बटे पाई आ गया,
और पाई अपन पाई क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो 1 रेडियन कितना हो गया, 180 बटे पाई डिग्री। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। समझ में आई बात। इस चीज़ को थोड़ा सा आप एक बार देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत गजब चीज़ है। एक बार आप आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। और फ्यूचर बनेगा तो इस चीज़ से बनेगा। साइंस लीजिए, मैथ्स बहुत गजब चीज़ है, फ्यूचर बनेगा इससे। इसको थोड़ा अच्छे से देखना बेटा, समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।